बैंकू सेंट्रल का डकैती वाकया जो 6 अगस्त 2005 को बैंकू सेंट्रल बैंक की शाख के खजाने से तकरीबन $70 मिलियन चुरा लिए गए, ये दुनिया के सबसे बड़े डकैतियों में से एक है। डकैती के बाद जिन 25 अफराद के मुलव्वस होने का ख्याल था, उनमें से सिर्फ 8 को गिरफ्तार किया गया, कई अफराद को अगवा किया गया और एक रुकन लुइस फर्नांडो रिबेरो, जो इस कार्रवाई का मास्टरमाइंड समझा जाता था, को अगवाकारों ने कत्ल कर दिया। बैंकू सेंट्रल ब्राजील का मरकजी बैंक है जो पैसे की फराहमी पर कंट्रोल रखता है। इस डकैती की तफसीलात का इंकिशाफ एक सनसनीखेज राज के तौर पर हुआ, जो न सिर्फ बैंक की सिक्योरिटी की नाकामी को उजागर करता है, बल्कि इंसानी चालाकी और बदकिस्मती के दरमियान एक हौलनाक तसादुम की कहानी भी बयान करता है। डकैती से 3 माह कबल मुल्जिमान ने शहर के मरकज में एक कमर्शियल प्रॉपर्टी किराया पर ली और बैंक के नीचे 2 शहर बिलविक्स के नीचे 78 मीटर 256 फुट लंबी सुरंग खोदी। गिरोह ने प्रॉपर्टी की तज़ीन व आराइश की और एक बोर्ड लगा दिया जिस पर लिखा था कि ये एक लैंड स्कीपिंग कंपनी है जो कुदरती और मसनूई घास के साथ साथ पौधे भी फरोख्त करती। पड़ोसियों के मुताबिक, जिन्होंने अंदाजा लगाया कि गिरोह में 6 से 10 अफराद शामिल थे, उन्होंने रोजाना वीनों में मिट्टी निकलते देखी, लेकिन इसे कारोबार की मामूल की सरगर्मी समझा। सुरंग तकरीबन 70 सेंटीमीटर 2.3 फुट चौड़ी और 4 मीटर 13 फुट ज़ेरे जमीन थी और इसे बहुत अच्छी तरह से तामीर किया गया था। इसकी दीवारें लकड़ी और प्लास्टिक से लगी हुई थीं और इसमें अपने ही लाइटिंग और एयर कंडीशनिंग के निज़ाम मौजूद थे। आखिरी हफ्ते के दौरान गिरोह ने बैंक के खजाने तक पहुंचने के लिए 1.1 मीटर 3.6 फुट मोटी स्टील से मजबूत की गई कंक्रीट की दीवार को तोड़ दिया। ये अमल निहायत सनसनीखेज और दर्दनाक था, क्योंकि उसके बाद पैसों को निकालने और मुंतकिल करने के लिए बेशुमार वक्त दरकार था। चोरी शुदा रकम का हजम और वजन इतना ज्यादा था कि उसको बाहर निकालने और मुंतकिल करने की हर कोशिश एक करनाक जिदोजहद में बदल गई। ये एक ऐसी मायूस कुन सूरत हाल थी जिसने चोरों के मंसूबे को एक इंतहाई कठिन और खस्ता हाल हालत में बदल दिया और उन्होंने अपनी ताकतवर और मेहनत तलब कार्रवाई का बदतरीन पहलू महसूस किया। पुलिस ने कहा, उन्होंने कई माह मेहनत की। बागबानी की कंपनी मार्च से काम कर रही थी। उनके पास जदीद आलात थे, बशमूल जीपीएस, और वो रियाजी, इंजीनियरिंग और खुदाई के माहिर थे। पुलिस ने किराए पर ली गई प्रॉपर्टी में एक पिकअप ट्रक पाया जिस पर मसनूई घास का लोगो लगा हुआ था। खजाने के अंदर और खाली प्रॉपर्टी में कटाई की मशीनें और कंक्रीट की दीवार तोड़ने के लिए इस्तेमाल होने वाले दीगर आलात मिले। प्रॉपर्टी के हर कोने में जले हुए चूने की तह फैली हुई थी ताकि उंगलियों के निशानात छुपाए जा सकें। ये तमाम शवाहिद एक निहायत दर्दनाक हकीकत की तरफ इशारा कर रहे थे, जिसमें मुल्जिमान की मंसूबाबंदी और तकनीकी महारत ने एक खौफनाक राज को बेनकाब किया और इस खुफिया कार्रवाई ने उनकी बेपनाह मेहनत और जुर्म की वसी पैमाने पर मंसूबाबंदी को उजागर किया। ऑपरेशन को आसान बनाने के लिए ग्रुप ने बैंकू सेंट्रल के एक मुलाजिम की मदद हासिल की, जिसे बिल के नाम से जाना जाता था, जो अहम अंदरूनी मालूमात फराहम करता था। बिल ने ग्रुप को बैंक के बिलो प्रिंट्स, सिक्योरिटी की तफसीलात और दीगर जरूरी मालूमात फराहम की जो बैंक की मजबूत दिफाई निजाम को बाईपास करने के लिए जरूरी थी। ये अंदरूनी मालूमात उनके जुर्रतमंद मंसूबे की कामयाबी को यकीनी बनाने में एक कलीदी किरदार अदा करती थी। अपनी अंदरूनी मालूमात के साथ मुसल्लह ग्रुप के अराकीन ने बैंक के सिक्योरिटी तदाबीर को उबूर किया। उन्होंने हरकत के सेंसर, कैमरे और अलर्ट सिस्टम्स को गैर फ़ाल कर दिया ताकि उनकी कार्रवाइयों को नजरअंदाज किया जा सके। उनके जुर्रत और तफसील पसंदी के बाइस वो बैंकू सेंट्रल बैंक में बगैर किसी रुकावट के दाखिल होने में कामयाब हो गए। बैंक में दाखिल होने के बाद ग्रुप के अराकीन को एक हैरत अंगेज मंजर का सामना हुआ। नकदी के अंबार, जो तकरीबन $70 मिलियन तक पहुंचते थे। तेज लेकिन मुनज़्ज़म तरीके से उन्होंने नकदी की बॉक्स को इंतजार करने वाली ट्रकों में लाद दिया ताकि फौरी तौर पर फरार हो सकें। पैसे की भारी मिकदार की वजह से उन्हें सब कुछ एक ही बार में ले जाना मुमकिन नहीं था, जिसके लिए लूट को निकालने के लिए मुतअद्दिद बार जाना पड़ा। बैंक खाली करने के बाद ग्रुप ने सुरंग के जरिए वापस पीछे हटते हुए अपने निशानात छुपाए। उन्होंने सुरंग को मिट्टी से भर दिया
और गिरने से बचाने के लिए एक ज़हीन मैकेनिज्म का इस्तेमाल किया। इस तफसील पर तवज्जो और राज़दारी बरकरार रखने की सलाहियत ने उनके जुर्म के इंकिशाफ को देर तक मुअख्खर करने में अहम किरदार अदा किया। डकैती की जुर्रतमंदी ने हुक्काम को हैरान कुन हालत में छोड़ दिया। जब आखिरकार ये डकैती दरियाफ्त हुई तो मुल्ज़िमान को इंसाफ के कटहरे में लाने के लिए एक वसी तहकीकात शुरू की गई। हालांकि ग्रुप ने अपनी शनाख्त और कार्रवाइयों को छुपाने के लिए बहुत कोशिशें की, लेकिन मेहनती पुलिस की कोशिशों बशमूल निगरानी की वीडियोज़ और मकाम पर छोड़े गए DNA के तज्ज़िये ने बिलाखिर कई गिरफ्तारियां करवाईं। गिरफ्तारियों के बावजूद चोरी शुदा रकम का बेशतर हिस्सा अभी भी गायब रहा। हुक्काम सिर्फ $70 मिलियन की लूट का एक छोटा सा हिस्सा ही बाजियाब करने में कामयाब हुए। कुछ नकदी मुख्तलिफ रियासतों में ब्राज़ील भर में मुख्तलिफ छुपाने की जगहों पर मिली, जिससे जाहिर होता है कि ग्रुप ने एहतियाती तदबीर के तौर पर रकम को फैलाया और छुपाया था। इस डकैती ने सिक्योरिटी के इक़दामात पर दोबारा गौर करने का इशारा दिया, जिसके नतीजे में मुल्क भर में बैंक की सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स में नुमायां बेहतरी आई। 2005 की बैंको सेंट्रल की डकैती इंसानी तख्लीकी सलाहियत और जुर्रत का एक सबूत बनकर रह गई है। ग्रुप की तफसीली मंसूबाबंदी, एक पेचीदा सुरंग की तामीर और अंदरूनी मालूमात का फ़ायदा उठाने की सलाहियत ने ब्राज़ील के सबसे महफूज मालियाती इदारों में से एक में कामयाब दरअंदाजी को मुमकिन बनाया। ये डकैती इस बात की याद दहानी है कि अज़्म और दौलत की तलाश में मुजरिम किस हद तक जा सकते हैं और ब्राज़ील की मुजरिमाना तारीख पर एक देरपा असर छोड़ गई।